इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। यदि आप मंदिर निर्माण से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि पर्वत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां आवश्यक है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य सीढ़ियों का निर्माण, सीढ़ी सरोवर योजना का निर्माण हो रहा है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, जब उन्हें ज्ञात होगा इस सीढ़ियों का निर्माण उनके पिताजी ने, काका जी ने, चाचा जी ने, नाना जी ने, फूफा जी ने, ताई जी ने, मौसी जी ने, काकी जी ने कराया, तो इतिहास में कितने गौरव की बात होगी। इतिहास का यदि आप ये गौरव हासिल करना चाहते हैं, चंद्रगिरी की एक एक सीढ़ी से जुड़ना चाहते हैं, जिसकी निछावर राशि एक शिला की सीढ़ी की 21,000 रुपए है, आप 1 शिला, 2 शिला, 5 शिला, 11 शिला, जितनी चाहे शिलाएं ले सकते हैं, अपने नाम दे सकते हैं, और जो आपके नाम यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे हम ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली सीबीएसई की संस्कार युक्त शिक्षा प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से सिर्फ छात्राओं के लिए डे कम बोर्डिंग आवासीय परिसर है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना करें। शिक्षा के क्षेत्र से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, आप ज्ञानदान से जुड़ना चाहते हैं, अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चल चरखा हथकरघा केंद्र संचालित है, जहां पर ग्रामीण अंचल की महिलाओं और बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है और अहिंसक वस्त्रों का निर्माण कराया जाता है, वह भी प्रतिभा मंडल। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। इतना उत्कृष्ट कार्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस धरा पर, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए हथकरघा और उनके लिए रोजगार, उनके लिए अहिंसक वस्त्र, ऐसी सोच युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अलावा और किसकी हो सकती। तालियां बजाकर अनुमोदना। ऐसे युग श्रेष्ठ महाराज की हमें सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि आप अपने नामों की स्वीकृति यहां पर देते हैं, हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। अपील जी, धनपाल जी, शाह बांसवाड़ा, आप आ जाएं, आपको श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ से आ जाए, सास भेंट कर दें। पहला श्रीफल भेंट करते हो, सास दे देना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। श्री अंकुर जी जैन भाई शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करते चले। अंकुर जी जैन भिलाई, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। आप अपने स्थान से वहीं से श्रीफल भेंट करते चलें। हनुमान प्रसाद जी, प्रकाश चंद जी काला, डीमापुर नागालैंड से पधारे हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रतीक जी जैन मुंबई, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और श्री अनुज जी जैन यूएसए, तारू जैन, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनके नाम है वहीं से श्रीफल भेंट करना है सभी को। अब हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की।
समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करते हैं। एक सूचना, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसका नाम है वतन की कमान। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जिस पुस्तक का नाम है, जिसके लेखक हैं लज्जा राम जी तोमर, उस पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित है निःशुल्क प्रतियोगिता जो www.sagarvidyasagar.guru पर आयोजित है। 23 जनवरी से 30 जनवरी तक निःशुल्क है। कोई भी उसमें हिस्सा ले सकता है, कोई भी हिस्सा लेना ना भूले। आप सभी महानुभाव से निवेदन। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर शंभो सठावानन जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो। अत्र मम सन्नितो भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छुपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। हो जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्रतापताय स्थान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति।
करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाए धूपम में पावते। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त आए फलम में पावते। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता श्रेष्ठा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्त आए अर्घम में पावते। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्धम निर्पामते। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के चरणों तक सविनय निवेदन करते हैं। हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सामान्य विज्ञान एक पाठ्यक्रम में विद्यालय में चलता था। उसमें कुछ पाठ दिए गए थे, उनमें से एक पाठ एक डिब्बा था, दो एक फीट बाय फीट, और उसमें एक कोने में कुछ मिट्टी और मिट्टी में पानी डाल करके, खाद डाल करके उसमें एक पौधे को रोपा गया था। और डिब्बे के चारों कोने में छेद नहीं थे, सब पैक था, सील कर दिया गया था। अब देख लीजिए
उसके मुख को भी दीवार की ओर विपरीत दिशा में मोड़ दिया गया था। अब 7, 8, 8, 10 दिन नहीं हुए, ऊपर से पानी इत्यादि का प्रबंध करते थे। तो धीरे धीरे उस पौधे में सक्रियता आ गई और वह अपने मुख को उस दीवार के तरफ से मोड़ करके उस दिशा की ओर वह पौधे के जो छोटा सा था पौधा वह होने लगा धीरे धीरे। और उसमें एक छेद रखा था एक कोने में। उस कोने में उस छेद में से वह बाहर निकलने को प्रयत्न करता है और वह झांक करके सूर्य की किरणों की ओर अपने आप को मोड़ देता है। सूर्य देवता का नमस्कार हो रहा है यहाँ पर। और उस पाठ के शीर्षक जीव विज्ञान रखा था। अजीव नहीं, अजीव का विकास इस प्रकार नहीं होता। जीव का सशरीर होने से उसके योग की सामग्री मिलती है, विकास होता है। यह जीव खोजी होता है। यह एक प्रकार से अपने स्वभाव का इन क्रियाओं के माध्यम से विश्व के सामने रखता है। इसका नाम जीव विज्ञान है। वैज्ञानिक युग है, उस समय तो हमारे लिए सामान्य विज्ञान दिया जाता था और आज विशेष विज्ञान दिया जाता है। हर बात को विज्ञान की कसौटी पर कस करके ही जीव का विज्ञान किया जाता है। लेकिन जीव को कसौटी के ऊपर कस करके उसका संवेदन नहीं कर सकते, किंतु जिसको कसा गया वह अपने वेदन को संवेदन को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, जो आपके सामने एक उदाहरण दिया गया, इसमें अब बताने की बात ही नहीं है। विपरीत दिशा में भी रखा उसका मुख, फिर भी वह जिस ओर प्रकाश मिलता है, इन्हें सारी सामग्री के साथ उस पौधे के लिए सूर्य प्रकाश की भी व्यवस्था आवश्यक है। कल एक सज्जन आए थे, विज्ञान के युग में काम करते। तो कहा, महाराज आपको सर्दी नहीं लगती? तो ये सर्दी लगती तो है, वो सहन कैसे किया जाता है?
हाँ, ये बहुत विशेष विज्ञान की बात है। अभ्यास करने से यह हो जाता है, ऐसे कैसे। तो फिर बाद में हमने कहा विशेष विज्ञान जो होता है उसके लिए उदाहरण की भी आवश्यकता पड़ जाती है। पेड़ पौधों के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमने बताया आपके पैर भी एड़ी से लेकर के ऊपर तक पैक है, कस करके बांधा है। ऊपर और पहनाओं से उसको ढक दिया गया है। फिर इसके उपरांत ऊपर भी यहाँ टोपी नहीं कह सकते उसको, हो ठीक है तो उसी का काम कर रहा है। ये सब कर दिया, हाथ भी बंद है, सब कुछ बंद है। अब देखो हम बताना चाहते हैं अभ्यास क्या होता है। आप ही बताओ, जब ऊपर से धूप लगती है, वो छाया में भीतर का शरीर का अंग ढका हुआ है, उसको खोल करके देख लो, वहाँ पर सफेद दिखेगा। समझ रहे हो? यदि नहीं है तो हम घड़ी बांधते हैं, घड़ी हो जाता है। कभी देखा है? हमने तो देखा नहीं था, लेकिन आपका उस समय घड़ियाँ ही नहीं मिलती थी। एक आध कोई पहन करके आता, उन्हीं के पास हम जा करके देखते थे कैसी है घड़ी। अब हमें ये बताओ, आज तक हमने तो कुछ प्रसंगों को छोड़ करके हमेशा हमेशा ये देखा है, मुख को कोई भी वस्त्र से है, यही है ना। यदि कोई रख देते हैं मोटरसाइकिल पर, बहुत तेजी गति से दौड़ाते हैं, तो मुख को यूं बांध करके पैक कर देते, जैसे कोई भी डाकू या और कोई अब पूछना ये, यहाँ ढका नहीं है तो इसके ऊपर तेज टपकता हुआ रहता है, इसमें सफेदी नहीं आती, लाल सुर्ख टमाटर जैसा लगता। और वो खाने टमाटर खाने वाला उनका और द्राक्ष वगैरह खाने वाला, तो उसका मुख तो बहुत तेज टपकता रहता है, बाकी अंग को क्यों नहीं है? जिन्होंने आवरण कर दिया है, तो आवरण का तो परिणाम यही निकलेगा। और निरावरण कर दिया तो उसका परिणाम रीत लागता भी टपकती है। ये सामान्य विज्ञान और विशेष विज्ञान का थोड़ा सा स्वरूप आपके सामने संक्षेप से रखा है, तो ज्ञात होगा जीव आज तक कैसे सुरक्षित रहा, इससे अपने को ज्ञात होता। स्फूर्ति रहती है, सब कुछ होता है, और जब
वह जीव का उम्र पूर्ण हो जाती है तो अपने आप यह विलीन हो जाता है। जो ही विलीन हो जाता है शरीर का अंग अंग और उपांग और मुख में ऊपर भी एक प्रकार से जो रौनक था वह भी चला जाता है और नीला नीला सब अंग बढ़ जाते हैं। रक्तस्राव संचार समाप्त हो जाता है और यह घोषणा की जाती है, विशेष विज्ञान वाले जाने अभी यहाँ अघोषित मृत्यु घोषित करते हैं। उसको उन्होंने मृत्यु नहीं कहा किंतु अघोषित मृत्यु है, क्योंकि भीतर फिर भी जब तक नाड़ी वगैरह चलते हैं तब तक उसको पूर्ण रूप से हम मृत्यु हो गई ऐसा नहीं कह सकते। यह सामान्य जब विज्ञान हम पढ़ते थे उस समय में भी पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान के बारे में यह आता था। और आज तो ये क्या कुछ जीव के बारे में कुछ है ही नहीं, अजीब विशेष विज्ञान माना जाएगा। ये अजीब ही है क्या नहीं? अजीब का अर्थ क्या होता है? अजीब नहीं, अजीब ही है ये तो। ऐसे विज्ञान के लिए आप लोग अपने बच्चों को पैसे इकट्ठा करके विदेश तक पहुंचाते हैं। धन्य है आपका जीव विज्ञान और विशेष विज्ञान। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। शाम को मुकाम करते हैं, वहाँ पर विद्यालय मिलता है और प्रातःकाल आहारचर्या होती है तो विद्यालय मिलता है। कभी महाविद्यालय मिलता है, कभी ये माध्यमिक आदि छोटे छोटे मिल जाते हैं। कहीं एक कक्षा से प्रारंभ होता है तो कहीं कहीं पर चौथी कक्षा से प्रारंभ होने वाले विद्यालय। अभी कितना वातावरण मनोरम बन गया। बैठते बैठते ही तो एक छात्रा अपने परिचय देते हुए कहती है, हमें भी चंद्रगिरी में जो विद्यालय चलता है वहाँ पर पढ़ने के लिए आए। कई लोग तो अन्यत्र चले जाते हैं और यह चंद्रगिरी में चंद्रवंशी होकर के आई है। नाम भी बहुत सुंदर है। वंश की परंपरा ऐसी ही चलती है। भारत का
स्वरूप संस्कृति अद्वितीय है, थी और धूमिल होकर के आज इस स्थिति में है, लेकिन उसने भी अपनी दिशा को पूर्व की ओर ही पुनः तो पश्चिम की ओर जा रही थी, लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने भी इसके लिए इस रहस्य को समझ करके सहयोग देने का एक प्रकार से आप लोगों के सामने संकल्प जैसा ले लिया है। वस्तु अपने आप में पहले सर्वप्रथम ठीक है, और उसको यदि और ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा ही एकमात्र महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। शिक्षा से ही भिक्षा उपलब्ध होती है, और भिक्षा से सद्दीक्षा उत्पन्न हो जाती है। बहुत सुंदर इसकी संयोजना है। इसको जिस देश ने सुरक्षित रखी है, और आगे भी ये संकल्प है, अब उन्नति की मांग करना ही बेकार है। वहाँ उन्नति नहीं होगी तो फिर उन्नति कौन से देश में होगी। भटक सा गया था भारत, अब पुनः वह इस ओर आ रहा है। सभी दृष्टिकोणों से, शासन प्रशासन की दृष्टि से, और हम तो शासन प्रशासन के साथ आत्मानुशासन भी अपना लेना चाहिए। इस पक्ष के हैं जो कुछ भी उन्नति के लिए चाहता है वह आत्मोन्नति के लिए ही चाहता है। और जहाँ पर आत्मोन्नति की बात आ जाती है, किसी एक व्यक्ति की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। आत्मा में है तो वहाँ पर कोई भेद हो ही नहीं सकता। तो ऐसा आप लोगों का नाम जो ऊपर रखे गए हैं, उसके साथ साथ भीतरी उस आत्मा का भी खबर ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है बेखबर ही आप जहाँ कहीं भी पहुँच जाओ। केंद्र में वह आत्म तत्व संवेदनशील होता है, वही महत्वपूर्ण होता है, और वह शिक्षा के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है, ऐसे संतों ने कहा है। तो इसी को आप अपने जीवन की साधन मान करके आगे बढ़ेंगे, और अपने संतान परंपरा को भी कायम रखना है। तो यही एकमात्र मंत्र हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इसकी हम आराधना करते हैं, क्योंकि जड़ की ओर भागम भाग यह एक प्रकार से हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं लगता। इसलिए जड़ से चेतन की ओर हम मुड़ जाएं, और जो चाह, जो सुख और शांति चाहती है, उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से इसी प्रकार की सात्विक
शिक्षा पाने से ही होती है। ये धारणा हमारी बने। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।